हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट वर्ड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, जो कि आपका यूनिट नंबर 1 का ही एक सब टॉपिक है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हमने देखा था कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के कितने टाइप्स होते हैं, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेड बिजनेस और डिफरेंट हमने एग्जांपल्स देखे थे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए स्टूडेंट और पहले उस वीडियो को देख लीजिए, देन इस वीडियो की ओर मूव कीजिए। तो आइए इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इंडस्ट्रियल सेक्टर मींस यहाँ पे इंडस्ट्री का टर्म आ रहा है। तो इंडस्ट्री आखिर होता क्या है? हम लोग हमेशा से इंडस्ट्री सुनते हुए आए हैं। सो इंडस्ट्री रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक गुड एंड सर्विस विद इन एन इकोनॉमी। क्या, फिर से पढ़िए। इंडस्ट्री रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक गुड एंड सर्विस विद इन एन इकोनॉमी। इसका मतलब इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री एक टर्म्स है जो कि रेफर करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मीन्स क्या? किसी प्रकार का प्रोडक्ट। सर्विसेज मीन्स क्या? कोई सर्विस। जैसे हमने बिजनेस में देखा था कि सर्विस बिजनेस में क्या होता था, किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड की जाती थी। आइदर वो आपका लीगल सर्विस हो सकता है ना, या जैसे हमने देखा था सलून सर्विस होता है। डिफरेंट टाइप्स के सर्विसेज होते हैं, या प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में या तो मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है या ट्रेड बिजनेस हो सकता है, डिफरेंट तरह का। तो इंडस्ट्री रेफर करता है जो कि प्रोड्यूस करे। क्या करे? प्रोड्यूस करे, या तो गुड्स को या तो सर्विसेज को। और क्या? इकोनॉमिक वे में। इकोनॉमिक मीन्स क्या? जो कि इकोनॉमी हो, हमारे लिए क्या हो? लाभकारी हो, है ना, एक इकोनॉमिक वे में हो। विद इन एन इकोनॉमी, किसी इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर। फिर से समझिए कि इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ। इंडस्ट्री रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक गुड एंड सर्विसेज विद इन एन इकोनॉमी। किसी अर्थव्यवस्था के अंदर में एक इकोनॉमिक यानी कि लाभकारी गुड्स और सर्विसेज को क्या करना? उत्पादित करना, प्रोड्यूस करना। ये किसका काम है? इंडस्ट्री का काम है। ठीक है। Industrial sector of India is mainly made up of manufacturing, mining, electricity, water supply and construction। जो इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो मेनली क्या क्या चीज का है? मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग का है, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई या कंस्ट्रक्शन का है। ठीक है, ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है किसका? इंडिया का। अब चूंकि हमें इंडिया का पढ़ना है तो हम इंडिया को मद्देनजर रखते हुए पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन इसके आगे हम लोग को पढ़ना है, तो उसमें भी हम लोग इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या एडवांटेजेज है, क्या डिसएडवांटेजेज है, इन सभी को हम लोग इंडिया से कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो इंडस्ट्री में स्टूडेंट आप लोगों को जस्ट ओवरव्यू दिया हुआ है सिलेबस में कि इंडस्ट्री क्या होता है। 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट सफिशिएंट है, और साथ में आपको 3-4 इंडस्ट्री के नेम दिए हुए हैं जो कि एग्जाम्स में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो आइए उन सभी को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका दिया हुआ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री आखिर क्या होता है? So, engineering industry primarily deals with design, manufacturing and operation of structure, machine and device। यानी कि स्ट्रक्चर, मशीन, किसी डिवाइस का डिजाइन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, ये सारा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इट इज डिवाइडेड इंटू 2 मेजर सेगमेंट। अब इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्री है स्टूडेंट, उसे 2 मेजर सेगमेंट में, या बोला जाए कि 2 सब लेवल इंडस्ट्री में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है आपका वो है हैवी इंजीनियरिंग, है ना, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। और जो सेकंड है आपका वो है क्या? लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। अब हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री या लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ये दोनों क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री रेफर्स टू इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग लार्ज एंड हैवी प्रोडक्ट और इक्विपमेंट। जो कि क्या करता है? लार्ज और हैवी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, उसे हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हम लोग बोलते हैं। दीज आर कैपिटल इंटेंसिव। ये क्या होते हैं? कैपिटल इंटेंसिव यानी कि पूंजी प्रमुख होते हैं। ओके, एंड प्रोड्यूसर ओरिएंटेड, और ये प्रोड्यूसर ओरिएंटेड होते हैं। इसका मतलब क्या? जो दूसरा प्रोड्यूसर है वो हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे क्या करता है? उसे एक तरह से परचेज करता है। एग्जाम्पल में हम लोग कर सकते हैं एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, लोकोमोटिव या शिप बिल्डिंग। ये सारे क्या है? हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं।
नेक्स्ट आपका सेकंड है लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। अब लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री क्या है? लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री आर लेस कैपिटल इंटेंसिव। ये लेस कैपिटल इंटेंसिव यानी वो इतने पूंजी प्रमुख नहीं होते जितना आपका हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री होता है। एंड दे आर कंज्यूमर ओरिएंटेड। देखिए जो हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री आपका होता है वो क्या होता है? प्रोड्यूसर ओरिएंटेड होता है। लेकिन जो आपका लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री होता है ये आपका कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है। इसका मतलब क्या? कंज्यूमर ओरिएंटेड मीन्स जो एंड यूजर है वो इसके प्रोडक्ट को यूज करता है। जो हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है वो क्या है? यहाँ पे प्रोड्यूसर ओरिएंटेड है। अब प्रोड्यूसर ओरिएंटेड का ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ प्रोड्यूसर ही यूज करेगा, ठीक है, कंज्यूमर भी यूज कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें आयरन एंड स्टील की, तो जो आयरन एंड स्टील फैक्ट्री है वो जब आयरन एंड स्टील को प्रोड्यूस करती है तो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो कंपनीज होती है जिनसे उन आयरन एंड स्टील से उन्हें क्या करना होता है? प्रोडक्ट बनाना होता है। इसका मतलब क्या कि आयरन एंड स्टील को उन्हें एज अ रॉ मटेरियल यूज करना होता है, तो वो क्या करती है? उनसे सप्लाई मंगवाती है, उनसे परचेज करती है। तो इस प्रकार से आपका जो हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है वो क्या है? आपका प्रोड्यूसर ओरिएंटेड है। लेकिन जो लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है स्टूडेंट, ये क्या है? कंज्यूमर ओरिएंटेड है। कंज्यूमर ओरिएंटेड से तात्पर्य क्या है कि जो एंड यूजर्स है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं? उसके प्रोडक्ट को, उसके फाइनल प्रोडक्ट को यूज करते हैं। अब इसका भी यहाँ ये कतई मतलब नहीं है कि कंज्यूमर ओरिएंटेड होने का मतलब है कि कोई प्रोड्यूसर इससे ना परचेज करे। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग देख सकते हैं क्लॉथ इंडस्ट्री। अब क्लॉथ इंडस्ट्री की बात करें तो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जैसे मान लिया जाए क्लॉथ इंडस्ट्री है, कोई जैसे रेडीमेड क्लॉथ बना रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो उसका जैसे अगर हम सिंपल की बात करें, जो एकदम जो क्लॉथ इंडस्ट्री होता है शुरुआत में वो क्या होता है? कॉटन से एक क्लॉथ बनता है, पीस ऑफ क्लॉथ बनता है। अब उस पीस ऑफ क्लॉथ को क्या कर सकता है? एंड यूजर भी परचेज कर सकता है। या हमने देखा था क्या, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या करती है? रेडीमेड क्लॉथ को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, वो क्या करेगी? किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, जो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? पीस ऑफ क्लॉथ, यानी वो क्लॉथ इंडस्ट्री क्लॉथ को प्रोड्यूस कर रही है, उससे क्लॉथ को परचेज करेगी, उस क्लॉथ को डिफरेंट शेप एंड साइज में क्या करेगी? तैयार करेगी और उसे मार्केट में उतारेगी, मार्केट में सप्लाई करेगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री और लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर आपसे पूछा जाए तो फिर से आप लोग देख लीजिए, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जो था आपका वो क्या था? वो कैपिटल इंटेंसिव था, यानी कि पूंजी प्रमुख एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग, प्रोड्यूसर ओरिएंटेड था। मगर हम अगर लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ये कंज्यूमर ओरिएंटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, डेट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होता है? दोज इंडस्ट्री वेयर द प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर कंटिन्यूअस, यानी कि वैसा इंडस्ट्री जहां पे जो प्रोडक्शन हो प्रोसेस का वो कंटिन्यूअस होता रहे। मीन्स क्या? इट इज कंसर्न प्रोसेसिंग ऑफ बल्क रिसोर्सेस इनटू प्रोडक्ट यूजिंग अ फॉर्मूला और रेसिपी। मीन्स क्या? इट कंसर्न, यानी कि ये किसके अंतर्गत आता है? बल्क रिसोर्सेस। अब बल्क रिसोर्सेस का मतलब क्या हुआ कि काफी ज्यादा आपके पास जो रॉ मटेरियल्स है, रिसोर्सेस है, उसको क्या करना? उसका यूज करके उस पर प्रोसेसिंग करके। अब कैसा प्रोसेसिंग? आइदर यूजिंग अ फॉर्मूला, किसी फॉर्मूला का यूज करके, वो आपका किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला या किसी भी तरह का फॉर्मूला, जैसे रेसिपी हो सकता है, ठीक है। इन सारे प्रोसेसिंग का यूज करके हम लोग क्या करें? उससे एक फाइनल प्रोडक्ट को प्रिपेयर करें, ठीक है। प्रोसेसिंग अब क्या होता है? तो प्रोसेसिंग इज अ सीरीज ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल ऑपरेशन ऑन समथिंग इन ऑर्डर टू चेंज और प्रिजर्व इट। यानी कि प्रोसेसिंग क्या है? जो हमारे पास बल्क रिसोर्सेस होंगे, यानी कि बल्क मीन्स क्या? ज्यादा अमाउंट में, है ना। तो जो हमारे पास रिसोर्सेस होंगी उन पे क्या करना? मैकेनिकल और केमिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना। क्यों? या तो उसे चेंज करने के लिए या तो उसे प्रिजर्व रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग देखिए तो प्रोडक्ट कैन नॉट बी डिसअसेंबल्ड टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। अब जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा तैयार होगा, हम वापस से उसे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, उसके घटकों में हम उसे अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम फूड की बात करें, आप अगर मान लिया जाए एकदम सिंपल सा एग्जांपल, अगर हम रोटी की बात करें, ठीक है, तो अगर
कोई इंडस्ट्री है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जो कि मान लिया जाए कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, वहां पे क्या बनाया जा रहा है, फूड प्रिपेयर किया जा रहा है। जब हम बात करें एकदम सिंपल से एग्जांपल रोटी की, आपने आटा से क्या बनाया, रोटी बनाया, देन वापस से आप क्या इसे इसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स यानी कि आटा और पानी में अलग अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। बेवरेजेज, जितने भी आपके पेय पदार्थ हैं, जैसे कॉफी हो गया, आपने एक बार चाय बना लिया, तो क्या आप चाय बनाने के बाद क्या उसे वापस से दूध, पानी, चाय पत्ती, चीनी में अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। रिफाइंड ऑयल, जो रिफाइंड ऑयल ऑर्गेनाइजेशन है, गैसोलीन और प्लास्टिक की जो कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे क्या है, वो सारे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप लोग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अच्छे से समझ गए होंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा केमिकल इंडस्ट्री। नेम से आपको पता चल रहा है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ द कंपनीज दैट प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल केमिकल्स, यानी कि जो केमिकल्स को प्रोड्यूस करती हूँ वो केमिकल इंडस्ट्री है। These industries utilize chemical process such as chemical reaction and refining methods to convert raw material into different product। ये जो इंडस्ट्रीज होती है, केमिकल इंडस्ट्रीज, ये क्या करती है, जो इनके पास रॉ मटेरियल्स होते हैं उन पे केमिकल रिएक्शन और डिफरेंट डिफरेंट रिफाइनिंग मेथड्स को परफॉर्म करती है, जिससे इसे एक डिफरेंट प्रोडक्ट में क्या किया जाता है, बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो अमोनिया, यूरिया, एसिड, फर्टिलाइजर और काफ़ी डिफरेंट सारे ऐसे केमिकल्स हैं, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन केमिकल्स को प्रोड्यूस करती है, रॉ मटेरियल्स है उनके पास, उन पे केमिकल रिएक्शन, उन पे किसी प्रकार के रिफाइनिंग मेथड्स का यूज करके, परफॉर्म करके क्या करना, केमिकल्स को फॉर्म करना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब आपको नेम से मालूम चल रहा होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री मीन्स क्या, जहां पे कपड़ों का एक तरह से उत्पादन हो, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री नेम से ही आपको पता चल रहा है। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज प्राइमरली कंसर्न विद द डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यार्न एंड क्लोथ। ठीक है। अब देखिए एकदम फर्स्ट लाइन में ही आपसे सिंपल लैंग्वेज में कहा जा रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, ये किससे संदर्भ करता है, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यार्न एंड क्लोथ। यानी कि यार्न मीन्स क्या, धागा, आप लोग जानते हैं, क्लोथ मीन्स कपड़ा, यानी कपड़ों या धागों का जो एक तरह से उत्पादन होता है, डिजाइन करना, उसे मैन्युफैक्चर करना यानी बनाना, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी उसे सप्लाई करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, ये क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है। रॉ मटेरियल में भी नेचुरल और सिंथेटिक। अब देखिए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं वो या तो नेचुरल हो सकते हैं या तो सिंथेटिक, कृत्रिम हो सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा 6-7 क्लास में कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो यूज किए जाते हैं ना, नेचुरल भी हो सकते हैं रॉ मटेरियल, कृत्रिम भी यूज किए जाते हैं आजकल, है ना, जो धागे वगैरह हैं। नेक्स्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज आफ्टर एग्रीकल्चर दैट हैज जनरेटेड ह्यूज एम्प्लॉयमेंट फॉर स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड पॉपुलेशन एंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडियन इकोनॉमी। कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री यानी कि जो कृषि उद्योग है, उसके बाद जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सेकंड पोजीशन पे आता है, जो कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। आइदर वो स्किल्ड एम्प्लॉय को हो या अनस्किल्ड एम्प्लॉय की हम बात करें। यानी कि एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर जो भी होते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, कृषि उद्योग में, वो जो है स्टूडेंट, वो एक ऐसा उद्योग है जहां पे आइदर जो एम्प्लॉयमेंट हो, मीन्स जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो स्किल्ड भी हो सकते हैं या अनस्किल्ड भी हो सकते हैं। और अगर हम बात करें रूरल एरियाज के स्टूडेंट, तो वहां पे जो इससे जुड़े हुए लोग होते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो अधिकतर मैक्सिमम क्या होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं। ठीक है। सो ठीक इसी प्रकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये स्किल्ड एज वेल एज जो अनस्किल्ड पॉपुलेशन है इंडिया की, ठीक है, उसे क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। और ये सेकंड पोजीशन पे आता है, जो कि आपसे एमसीक्यूज में स्टूडेंट पूछा जा सकता है। हर एक पॉइंट आपके लिए वीवीआई है। ये जो नोट्स आपके लिए तैयार किया जा रहा है, मैं पिछले वीडियो में बोलना भूल गया था, ये नोट्स का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। बिल्कुल आप डाउनलोड कीजिए, काफी समय आपके पास, प्रिंट आउट निकलवाइए, इसे पढ़िए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के बीच। ओके।
नेक्स्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेनली कंसिस्ट्स ऑफ कॉटन सेक्टर, हैंडलूम, वुलन, जूट एंड सिल्क। यस, ये सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए पार्ट है। कॉटन सेक्टर हो गया, हैंडलूम, जैसे हैंडलूम में क्या हम लोग इसे हथकरघा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, वुलन हो गया, जूट, सिल्क वगैरह है ना, रेशम, ये सारे क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के पार्ट है। आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है एग्रो इंडस्ट्री, और इससे आप सभी वाकिफ हैं। एग्रो इंडस्ट्री मीन्स वही एग्रीकल्चर वाला। इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री रॉ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। अब देखिए एग्रो इंडस्ट्री बेसिकली होता क्या है कि जो आपका रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, अब रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे सरसों हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया, है ना, शुगर केन, ये सारे क्या है रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। इनसे क्या करना, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट निकालना या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में इन्हें कन्वर्ट करना। जैसे अगर हम शुगर केन की बात करें, शुगर केन क्या है रॉ मटेरियल से, जो कि डायरेक्टली क्या होता है आपका, डायरेक्टली क्या किया जाता है, उसका फार्मिंग किया जाता है। लेकिन अगर हम शुगर की बात करें या शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो शुगर इंडस्ट्री में क्या होता है, शुगर केन से शुगर को प्रोड्यूस किया जाता है, या बोला जाए तो शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, एक ही बात है। ठीक है, इसी प्रकार से वेजिटेबल ऑयल की बात करें तो डिफरेंट सारे रिफाइंड ऑयल है ना, आपका डिफरेंट सारे सनफ्लावर ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है। तो इन सारे ऑयल में क्या किया जाता है बताइए, डायरेक्ट खेतों में तेल तो नहीं उपजता है, वहां पे क्या होता है रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो आखिर ये भी तो एक इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल्स को क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है एक फाइनल प्रोडक्ट में, और उस फाइनल प्रोडक्ट को आइदर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास या सीधे एंड यूजर्स के पास सप्लाई किया जा रहा है, उससे प्रॉफिट कमाया जा रहा है। तो ये बिजनेस है। हमने बिजनेस का सिंपल सा आपको डेफिनेशन दिया था क्या, कि किसी रॉ मटेरियल्स को, ठीक है, क्या करना, कन्वर्ट करना एक फाइनल प्रोडक्ट में, और उसे क्या करना, सप्लाई करना आइदर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को या एंड यूजर को, और उससे प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो क्या होता है, बिजनेस होता है। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या आया था कि या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्विस भी प्रोवाइड कर सकती है, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स था। हमने दोनों कंडीशन को पिछले वीडियो में डिस्कस किया था स्टूडेंट। टी एंड कॉफी की अगर आप बात करें स्टूडेंट, तो जो टी एंड कॉफी होते हैं, यानी कि आप यहाँ पे कॉफी नहीं, सीधा सा आप बात कीजिए, जो चाय पत्ती होता है, पत्ती, अगर आप डायरेक्टली जाएं और जो चाय की पत्तियां होती है उसे तोड़ ले तो वो चाय पत्ती नहीं बन जाएगा, उसमें डिफरेंट आपको क्या करना पड़ता है, प्रोसेसिंग वगैरह करके उसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये स्टूडेंट एग्रो इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। लीदर, जो लीदर के प्रोडक्ट होते हैं, लीदर गुड, लीदर के डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, तो उसे क्या किया जाता है, उस पर डिफरेंट प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में उन्हें कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एग्रो इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब एग्रो इंडस्ट्री मतलब क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, जो कृषि से जुड़े हुए रॉ मटेरियल्स हैं, उसमें उनमें कुछ प्रोसेसिंग नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट वो खेतों से उपजाए हुए हों, और उनमें जब हम किसी प्रकार का प्रोसेसिंग करके उसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, अब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मीन्स क्या, एंड यूजर जिसका डायरेक्टली यूज कर सके, उपभोग कर सके, वो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, उसमें कन्वर्ट कर दें तो वो जो इंडस्ट्री होगी वो एग्रो इंडस्ट्री में आएगी। जैसे शुगर इंडस्ट्री इसका सबसे बेहतर एग्जांपल है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग इस लेक्चर को एंजॉय किए होंगे, समझ गए होंगे हमने क्या क्या पढ़ा। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। हमने सबसे पहले देखा इंडस्ट्री क्या होता है, ठीक है, जो कि क्या करे, एक अर्थव्यवस्था के अंदर कोई इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि वो तो पहले किसी अर्थव्यवस्था के अंदर होती है। अब किसी अर्थव्यवस्था क्या, हम इसके आगे ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम वहां पे देखेंगे कि सारे एक ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी का वहां पे फॉर्म हुआ है। मीन्स क्या, सारे देशों के अर्थव्यवस्थाओं को एक ग्लोबल रूप देने का कोशिश किया गया है, ठीक है, जहां पे फ्री ट्रेड हो सके। अब वो सारा डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, वो हम लोग देखेंगे। इंडस्ट्री हम लोग समझ गए स्टूडेंट। देन हमने देखा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री क्या होता है, उसमें हम लोगों ने हैवी और लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इन दोनों को डिस्कस किया। देन हमने देखा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहां पे हम क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल्स में प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। देन आपका क्या हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हमने देखा। देन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने देखा, जहां पे क्या होता है स्टूडेंट, जहां पे कपड़ों का एक तरह से क्लोथ या यार्न हो गया, इस पे क्या किया जाता है, डिजाइन, मैन्युफैक्चर और इसका डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म किया जाता है।
नेक्स्ट आपका और लास्ट एग्रो इंडस्ट्री हो गया, हमने इसे भी डिस्कस कर लिया। तो आई होप आप लोगों को स्टूडेंट ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट आपका इसी तरह आएगा ग्लोबलाइजेशन का। उसके बाद जो हमारा यूनिट नंबर 1 में लास्ट टॉपिक बचेगा ग्लोबलाइजेशन के बाद, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और वो लेक्चर स्टूडेंट आपका काफी लंबा, आई थिंक लगभग 1 घंटा का वो वीडियो जाएगा, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें पढ़नी है और उससे क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका यूनिट नंबर 1 फिनिश हो जाएगा। इस तरह से सीरीज में स्टूडेंट वीडियोज आते रहेंगे, आपको देखते रहना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।